जो बुजुर्ग हैं जिनको इन्होंने धरने पे जबरदस्ती बिठा रखा है, अगर इनमें से कोई बुजुर्ग मर गया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, तो इन जो कमेटी है इनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया और वो बिल्कुल जायज मुकदमे हैं। अगर आगे भी ये कानून तोड़ेंगे तो उस पर फिर कार्रवाई की जाएगी। टीमें लगी हुई हैं, मैं भी इस लेवल पे कोई डिस्क्लोज नहीं करूँगा। एक बार कि एक टेकराम नाम के एक जो बुजुर्ग हैं जिनको इन्होंने धरने पे जबरदस्ती बिठा रखा है, उसकी तबीयत डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया कि वो ज़्यादा ख़राब है। मेरी फिर डीसी साहब से बात हुई, उन्होंने एसडीएम की ड्यूटी लगाई। एसडीएम और कुछ पुलिस वाले डीएसपी के नेतृत्व में वहाँ पर डॉक्टर्स और एम्बुलेंस की को लेकर के वहाँ उनकी मदद करने के लिए गए थे, और लेकिन ग्रामीणों ने उनसे मदद ना तो देने दी और उन बुजुर्गों को कहीं छुपा दिया। तो उसके बाद वो वापस आ गए वहाँ से रात को। ग्रामीणों का कहना है कि सर उनके साथ में जो है हाथापाई की गई, उन्हें घसीटा गया बुजुर्गों को। बिल्कुल बेबुनियाद झूठी अफवाहें हैं और कुछ शरारती तत्वों के द्वारा ये फैलाई अफवाहें हैं। हमारे पास रात की वीडियोस हैं, मजिस्ट्रेट साथ में थे, डॉक्टर साथ में थे, और आप कोई ऐसी बात नहीं हुई है कहीं भी। और ये जानबूझ के बुजुर्ग लोगों को धरने पे बैठाया गया ताकि इनमें से किसी की डेथ हो और मामला और भड़के। तो कुछ शरारती तत्वों के जो करतूत है, अगर इनमें से कोई बुजुर्ग मर गया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, तो इन जो कमेटी है इनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अगर उनमें से किसी को कुछ हो गया, ना तो क्योंकि इलाज जाने दे रहे उनके पास, ना उनको कोई हेल्प देने दे रहे, और ना प्रशासन को उन तक बात करने दे रहे ये लोग। आजम का हंगामा भी हुआ सर, यहाँ पे बैरिकेड्स तोड़ के अंदर भी आए हैं लोग शौचालय में। ये कह रहे थे कि इन पे जो मुकदमा दर्ज हुआ है, जो 35 लोग जिसमें नामजद हुए थे, कि ये बोगस एफआईआर है, वो बनती नहीं थी। देखिए, आप सभी को पता है जो पीछे इन्होंने जो सड़क जाम की थी, रोड जाम की थी, कुछ खंबे तोड़े थे, वो मजिस्ट्रेट और एसडीओ बिजली बोर्ड के कंप्लेंट के ऊपर दर्ज किए गए थे मुकदमे। कंप्लेनेंट जो है उसमें सिविल अथॉरिटीज़ हैं और वो बिल्कुल जायज़ मुकदमे हैं। अगर आगे भी ये कानून तोड़ेंगे तो उस पर फिर कार्रवाई की जाएगी उसमें। सर आज भी जमकर हंगामा हुआ सर, अंदर तक आ गए थे सर ये। नहीं, देखिए, डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। इन्होंने जो रूट इनको दिया गया था उस पर ये आए हैं, और डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे, तो ज्ञापन दे के चले गए वापस। कपिल मर्डर में सर कोई आइडेंटिफिकेशन हुई है शूटर्स की? देखिए, इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हमारे पास सारी उनकी इन्फॉर्मेशन है, टीमें लगी हुई हैं। मैं भी इस लेवल पे कोई डिस्क्लोज नहीं करूँगा। एक बार कामयाबी हाथ लग जाए फिर आपके साथ शेयर की जाएगी। सोशल मीडिया पे जो वायरल हुई थी पोस्ट है, उससे कोरिलेट करते हैं? देखिए, वो फिर मैंने वही कहा, एक बार इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इट्स एब्सोल्युटली प्रीमेच्योर कि मैं इस स्टेज पे इस बारे में बात करूं। देखिए, एक टेकराम नाम के एक जो बुजुर्ग हैं जिनको इन्होंने धरने पे जबरदस्ती बिठा रखा है, उसकी तबीयत डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया कि वो ज़्यादा ख़राब है। मेरी फिर डीसी साहब से बात हुई, उन्होंने एसडीएम की ड्यूटी लगाई। एसडीएम और कुछ पुलिस वाले डीएसपी के नेतृत्व में वहाँ पर डॉक्टर्स और एम्बुलेंस की को लेकर के वहाँ उनकी मदद करने के लिए गए थे, और लेकिन ग्रामीणों ने उनसे मदद ना तो देने दी और उन बुजुर्गों को कहीं छुपा दिया। तो उसके बाद वो वापस आ गए वहाँ से रात को। ग्रामीणों का कहना है कि सर उनके साथ में जो है हाथापाई की गई, उन्हें घसीटा गया बुजुर्गों को। बिल्कुल बेबुनियाद झूठी अफवाहें हैं और कुछ शरारती तत्वों के द्वारा ये फैलाई अफवाहें हैं। हमारे पास रात की वीडियोस हैं, मजिस्ट्रेट साथ में थे, डॉक्टर साथ में थे, और आप कोई ऐसी बात नहीं हुई है कहीं भी। और ये जानबूझ के बुजुर्ग लोगों को धरने पे बैठाया गया ताकि इनमें से किसी की डेथ हो और मामला और भड़के। तो कुछ शरारती तत्वों के जो करतूत है, अगर इनमें से कोई बुजुर्ग मर गया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, तो इन जो कमेटी है इनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अगर उनमें से किसी को कुछ हो गया, ना तो क्योंकि इलाज जाने दे रहे उनके पास, ना उनको कोई हेल्प देने दे रहे, और ना प्रशासन को उन तक बात करने दे रहे ये लोग। आजम का हंगामा भी हुआ सर, यहाँ पे बैरिकेड्स तोड़ के अंदर भी आए हैं लोग शौचालय में। ये कह रहे थे कि इन पे जो मुकदमा दर्ज हुआ है, जो 35 लोग जिसमें नामजद हुए थे, कि ये बोगस एफआईआर है, वो बनती नहीं थी। देखिए, आप सभी को पता है जो पीछे इन्होंने जो सड़क जाम की थी, रोड जाम की थी, कुछ खंबे तोड़े थे, वो मजिस्ट्रेट और एसडीओ बिजली बोर्ड के कंप्लेंट के ऊपर दर्ज किए गए थे मुकदमे। कंप्लेनेंट जो है उसमें सिविल अथॉरिटीज़ हैं और वो बिल्कुल जायज़ मुकदमे हैं। अगर आगे भी ये कानून तोड़ेंगे तो उस पर फिर कार्रवाई की जाएगी उसमें।